Assalamu alaikum everyone, I am Shazad Sheikh. I'm coming to Canada, Toronto on the 24th of September for the 8th Hum Awards happening at the First Ontario Centre. So book your tickets right now and you'll get a chance to see your favorite stars and myself. See you guys there. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे आप लोग अभी तक यहाँ हैं? जाएं अपनी टिकट्स बुक कराएं. आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज मान जाएं। जुनैद उठो उठो, आगे खोलो, आगे खोलो। ये आज वो ईशल हमारी हालत पर तरस खा के यहाँ नहीं आ रही, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी मांगने आ रही है। अगर मुझे ईशल की हालत की फिक्र ना होना तो मैं भी इनकार करता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी मेहनत समाजत के बाद नुकसान भाभी ने किया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये मामला मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूं। आप दोनों को जो ठीक लगे कर लेना। बाबा इनकार करते होंगे। ये तुम क्या कह रही हो ईशल? इतनी मुश्किल से ये दिन आया जब तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां मिलने वाली हैं। मामा आपको क्या लगता है कि मैं अभी भी इस खुशफहमी में हूं कि ये है मेरी खुशियां? नहीं, मेरी खुशियां आपकी और बाबा की इज्जत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ताईजान के साथ वही सब कुछ करें जो उन्होंने किया है आपके साथ, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि आप लोग इतने कमजोर हो जाएं कि वो जो कुछ भी करें आप लोग सहते चले जाएं और वही जवाब दें जो वो सुनना चाहती हैं। वो ना कहे तो ना, वो हाँ कहे तो हाँ। ये आप दोनों की इज्जत नहीं है। बाबा आप उनको इनकार कर दें। आपको मेरी कसम है, इनकार करें। अम्मा भी उठे, ईश्वर के घर नहीं जाना? तेज बुखार है, क्या करे। अब ईश्वर भी उम्मीद लगा के बैठी है और नहीं गए तो सारे लोग बदगुमान हो जाएंगे। सही कह रही हैं आप अम्मी। एक काम करते हैं, आप और फरीद जाएं, मैं घर पे ही रहती हूँ, ठीक है? अच्छा नहीं लगता, तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें साथ चलना चाहिए। अम्मी बहुत से मौके आएंगे, फिर कभी चली जाऊंगी। फरीद जा रहा है ना आपके साथ, वो जाए या मैं जाऊं एक ही बात है। जीती रहो, अम्मा का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हैं अम्मी। और सुनाई भाभी, आज हमारा ख्याल कैसे आया? वो अम्मा भी ने बताया होगा हम किस लिए आना चाह रहे हैं। जी बताया था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। देखना चाहती हूँ कि जब कोई अपना फैसला बदलता है तो कैसा लगता है। मैं झूठ नहीं कहूंगी, कल तक अपनी जिद पे अड़ी हुई थी, लेकिन जब से जुनैद की तबीयत बिगड़ी है मुझे एहसास हुआ है बच्चों की खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। मैं आज जुनैद के लिए ईश्वर का रिश्ता मांगने आई हूँ। जब मेरी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी
तब आपको ख्याल नहीं आया? आज आपके बेटे पर थोड़ी सी मुश्किल आई है तो फैसला बदल दिया। आपका बेटा है ना, मेरी बेटी तो पराई है, वो तो आपकी कुछ लगती ही नहीं है। सही कह रही हो तुम, लेकिन मुझे उस दिन तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। गलती इंसानों से होती है ना, मुझसे भी हो गई। मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं फरीद, मुझे कहने दो। इंसान को अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। मैं भी तस्लीम कर रही हूँ। गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी वाली गलती नहीं करोगी। भाभी, अब इन बातों का वक्त गुजर चुका है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम रिश्तेदारों की तरह मिलते रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब हमारे दरमियान कोई नया रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, मेरा, खावर और ईशल का मुश्तरका फैसला है। कोई सूरत तो निकल सकती होगी। मैं माफी चाहती हूँ भाभी, अब कोई सूरत नहीं निकल सकती। आपने तो कुछ लिया भी नहीं है, चाहे तो लें। घर चलते हैं, जाके जुनैद को बताएं क्या बात हुई। जाने से पहले एक दफा ईशल से मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं बुलाती हूँ। कमबख्त बेवक्त की नींद। क्या घोल के पिला दिया रुखसाना ने कि होश ही नहीं आ रहा। ए रुखसाना, सायरा, अरे मैं भी बस अभी तैयार होकर आ रही हूँ। हाय, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े कहाँ गए? सायरा, रुखसाना, मेरे कपड़े कहाँ गए? अम्मा भी उठ गई आप? मुझे छोड़, तुझे कपड़े दिए थे इस्त्री करने के लिए, कहाँ है? अम्मा भी आपके कपड़े यही हैं। अब ये ना कहना कि मेरा वहम है, ये ना कहना कि मेरा वहम है। रुखसाना ने गायब किए होंगे, बुला उसे, बुला। अम्मी तो घर पे ही नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है? अम्मी और फरीद तो कब के चले गए खावर चाचा के घर, अब तो वापस आने वाले होंगे। हाँ, मेरे बगैर चली गई है? अम्मा भी आप सो चुकी थी, अम्मी ने बहुत कोशिश की आपको उठाने की, लेकिन आप बहुत गहरी नींद सो रही थी। मुझे साथ नहीं लेके गई ना। अब देख, वापस रुखसाना आएगी ना, कहेगी कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता नहीं हो सकता, उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। अल्लाह, मैं जुनैद से वादा करके आई थी कि जब तक तुम्हारा रिश्ता ना लेके आऊं मैं घर नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हारी मामा नहीं मानी। कल जो गलती मैं कर रही थी, आज वो ये कर रही है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, इनसे कहो कि मान जाए। भाईजान ये क्या कर रही हैं आप? मुझे यही करना चाहिए। औलाद की खुशी से ज्यादा दुनिया में कोई खुशी नहीं, और उसकी तकलीफ से ज्यादा कोई तकलीफ नहीं। मुझे डर है कि मैं उसकी मर्जी का जवाब लेकर नहीं गई तो वो टूट जाएगा, उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप जुनैद को जाकर ये खुशखबरी सुना दें।
मुझे अब चाहे बारात लेकर आए और अपनी अमानत आकर ले जाए। मुंह खोले जुनैद भाई, खोले खोले खोले। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो? हाँ, हो गई बात पक्की। सब अम्मी की वजह से हुआ, वो लोग तो मानी। फरीद, जाके अम्मा भी को उठाओ। मैं कहती हूँ मेरे कान कुछ गलत सुन रहे हैं या खुशखबरी की बातें हो रही हैं इस घर में? बहुत बहुत मुबारक हो आपको अम्मा भी। तुझे भी मुबारक हो बेटा, और तुझे भी। जीता रहे, जीता रहे। वादा याद है ना अपना? है। हाँ जी। अच्छा, अब इस मिठाई से मैं नहीं मानने वाली, मुझे ना टाल देना, मंगवा के दे मुझे वो क्या कहते हैं, पिज्जा वीजा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझ पर ही जुल्म ना करें। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मेरा कोई नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे कहा था आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, मेरे साथ मेरे साथ ना करें प्लीज, मुझ पर ही जुल्म करें, मुझको तर्स खाएं। मैं उस गलती की माफी मांगती हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो। इंसान को अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। मैं भी तस्लीम कर रही हूँ। न जाने तकदीर में और कितनी जिल्लतें बर्दाश्त करना लिखा है। ये ले, बिस्मिल्लाह, पहना दे। चल, शाबाश। अब एक दूसरे को ही देखते रहोगे या मंगनी की रस्म भी करोगे? जिसको ढूंढूं मैं सजते संवरते मिलेगा, मुबारक हो। जिसको चाहूं चमक दे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आप लोग एक दूसरे को ही मुबारकबाद देते रहेंगे। हाँ, तो बनती ही नहीं की है ना। सबसे ज्यादा मुखालिफत इन दोनों ने की थी, लेकिन देख लो, मोहब्बत जीत गई। छोड़े अम्मा भी, पुरानी बातें हैं। रिश्ता तो हो गया ना। छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? शादी की तारीखी आज देंगे आप लोग। अम्मा भी, लड़के वाली भी आप हैं और लड़की वाली भी आप हैं। तारीख आपने अपने आप को ही देनी है। जो तारीख आपको ठीक लगे हमें मंजूर है। तो ठीक है, फिर कल रख लें तारीख। हाँ, ये ठीक है, कल ही शादी कर देते हैं, है ना? अरे नहीं अम्मा भी, 1-2 महीने तो दें, तैयारी भी तो करनी है। नहीं नहीं, इतनी लंबी तारीखें नहीं रखनी। मैं तो कहती हूँ कि बस ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन, उससे एक दिन ज्यादा नहीं। अच्छा, हम मशवरा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। रुखसाना, तुम भी तो कुछ बोलो। सारी बातें तो आपने तय कर ली हैं, मेरे कहने के लिए क्या बचा है? चलो चलें फरीद, जुनैद। क्यों भाई, इतना मजा आ रहा है, जल्दी क्या है? आप लोग बैठे बातें करें, मुझे जरा घर पे काम है। उठो जुनैद, आ जाओ। अच्छा सबात, चलते हैं हम।
ईशल के वलीमे का जोड़ा, बरी के कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मेकअप का सामान। एक सोने का सेट है मेरे पास, वो मैं अपनी तरफ से दे दूंगी मुंह दिखाई, और ये जुनेद की तरफ से एक अंगूठी ले लेंगे। अम्मी खाना लगा दो? हाँ लगा दो। क्या बनाया है सायरा? आलू गोभी। आज बना लिया, दोबारा मत बनाना। क्यों अम्मी, आपको तो बहुत पसंद है ना आलू गोभी। हाँ लेकिन अब ईशल ब्याह के आ रही है इस घर में, उसे थोड़ी आदत है ये सारी चीजें खाने की। नहीं नहीं अम्मी, जो सब खाएंगी ईशल भी वही खाएगी। क्यों भाई, मजबूरी में क्यों खाए वो? इतनी मुश्किल से रिश्ता हुआ है, ऊपर से मुश्किल से? हाँ ना, उन्होंने तो रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, और चाची ने ये तक कहा था कि मैं मरते दम तक ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगी। फिर हम उठ गए, लेकिन अम्मी ने चाची से कहा कि मैं जाने से पहले ईशल से मिलना चाहती हूँ। अम्मी ने जाके ईशल की इयादत की, फिर उसकी मिन्नत समाजत की कि वो अपनी अम्मी को समझाए। अम्मी ने खुद जाके चाची की मिन्नत समाजत की, उनके आगे दामन फैलाया, तब जाके हुआ है रिश्ता। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जो हालात चल रहे थे उसमें तो ऐसे ही होना था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत थी उसके सामने ये सब कुछ बताने की है? अगर रुखसाना ने मिन्नत समाजत कर दी तो क्या हुआ? ऐसे ही होते हैं रिश्ते। पर तुझे क्या फिक्र, तुझे क्या पता रिश्तों का, रिश्तेदारियों का? उसका सगा भाई होता ना, कभी ऐसे ना करता। पर है ना ले पालक। फरीद, क्या हो गया? इधर देखिए मेरी तरफ। कितनी बार कहा है अम्मा भी की बातों को दिल पे ना लिया करें। सिर्फ अम्मा भी की बातों का दुख नहीं है मुझे। तो फिर तैयारियां देख रही हो बाहर? कौन सी तैयारियां? वही जो अम्मी और तुम बैठ के भी बात कर रहे थे। वो तो हम हिसाब लगा रहे थे कि कौन सी चीज पे कितना खर्चा आएगा। इतना खर्चा? तो जुनेद भाई की शादी है, इतना खर्चा तो मामूली बात है। जुनेद की शादी नहीं है, इस घर के बेटे की शादी। मेरी शादी पे तो इतना खर्चा नहीं हुआ था, न लाखों की बातें हुई थी, न हिसाब किताब हुए थे। 4 लोग गए थे, तुम्हें ब्याह कर ले आए थे। आप जेलस हो रहे हैं? जेलस नहीं हो रहा हूँ, जुनेद मुझे भी बहुत प्यारा है। मैं सिर्फ उस फर्क की निशानदेही कर रहा हूँ। जुनेद अम्मी का अपना बेटा है और मैं। आप गलत सोच रहे हैं फरीद। अम्मी ने आप दोनों में कभी फर्क नहीं किया है। इतना तो खर्च करती हैं हम सब पर, मेरा, आपका, पूरे घर का खर्चा अम्मी ने उठा रखा है। तुम ताने दे रही हो मुझे कि मैं काम नहीं करता। हो क्या गया है आपको? हर बात को उल्टा ले रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बदगुमान ना हो, अम्मी की मोहब्बत पर शक ना करें। वो बहुत मुखलिस है आपके साथ। जहां तक हमारी शादी का ताल्लुक है तो सच पूछिए तो सादगी से शादी मेरे अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो जहेज नहीं दे सकते थे। अम्मी ने भी फिर उतना ही खर्च किया जितने मेरे अम्मी अब्बू को बोझ ना लगे, और ये सब करके अम्मी ने मेरे अम्मी अब्बू की इज्जत और उनका मान रखा। और हमारा वलीमा भूल गए हैं आप? किस चीज की कमी थी हमारे वलीमे में? सुनो जी, अम्मी को मत बताना कि मैंने ये सब बातें की हैं। एक शर्त पे नहीं बताऊंगी। क्या? आइंदा से आप ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। ताईजान को इन सब चीजों से गुजरना पड़ा, इस बात का दुख है मुझे, लेकिन मेरे माँ बाप भी गुजरे इन सब चीजों से। भूल गए हो तो?
क्या ये बदला लिया मेरी अम्मी से? नहीं, कुछ नहीं किया है हमने ऐसा। हालात जिस जगह पे पहुंच गए थे तुम अच्छी तरह से जानते हो, और अब अगर दोनों फैमिलीज में गलतफहमियां दूर हो गई हैं तो तुम क्यों बिगाड़ना चाहते हो सब कुछ फिर से? अभी तक कुछ बिगाड़ा नहीं है मैंने, लेकिन बिगाड़ने का इरादा कर चुका हूँ। क्या करना चाहते हो? अब जो भी करना है मैंने नहीं, तुमने करना है। तुम्हें चचा और चची को जाकर मेरी अम्मी से माफी मांगनी होगी, वरना क्या? वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा। और ये मत समझना कि मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊंगा। मेहंदी पे ये जोड़ा पहन लूंगी और बारात में ये वाला भारी दुपट्टे वाला, लेकिन वलीमे पे क्या पहनूंगी? रुखसाना से कहूँ एक नया जोड़ा बना दे मुझे। कोई नया जोड़ा नहीं बनेगा, ये भी जो निकाले ना सारे फाड़ के फेंक दूंगी मैं। क्यों क्यों फाड़ के फेंकेगी? क्या हो गया तुझे? क्योंकि आप जुनैद की शादी में शामिल नहीं होंगी। दिमाग खराब हो गया है? मैं अपने पोते की शादी में कैसे शामिल नहीं हो सकती? आप जुनैद की शादी में शरीक हुई तो मतलब कि ये शादी हो जाएगी, और ये मैं नहीं चाहती। सायरा, 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 जुनैद, देखो तेरी मासिया ने क्या मेरे कपड़े फेंक दिए इसने। जुनैद, मैं क्या पहनूंगी शादी में? मेरे कपड़े फेंक दिया उसने। अम्मा, क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों चीख रही है? मेरे कपड़े जो तूने फेंके। कौन से कपड़े? वो मेरे कपड़े। जिसको ढूंढूं मैं सजते सवरते मिलेगा अपना वो, जिसको चाहूं चमकते धमकते समय का है डेरा वो, साथ ले जाएगी रोशनी कहीं मुझे, अपने होने का है इस कदर यकीन मुझे, जो मैंने जाना खुशी एक बहाना और हम का नगर बना जो फसाना, उसी को है चाहा बस सारी उम्र रहा ये वहम, रहा ये माजर चाहता हूँ, मैं इस तरह आपके सामने आना पड़ा अचानक। आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आप अनवर भाई का इतने अरसे से कोई पता नहीं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या सॉरी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके लिए रिश्ता देखूं। इसी बहाने बच्चों को उनका बाप मिल जाएगा और आपको शौहर। मैं शादीशुदा हूँ, शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए मुझसे? क्या पट्टियां पढ़ा रही है इस? है? एक बेटा तूने मेरा छीन लिया, दूसरा भी छीनना चाहती? कुछ नहीं कहा है मैंने आपके बेटे को, ये आके मुझसे निकाह की बातें कर रहे हैं। झूठ बोलती, बकवास करती है तू। तेरी जबान खींच के
बाहर फेंकूंगी अगर आइंदा तूने खबर के साथ इस सब की बात करने की कोशिश की तो। उसने मेरे साथ इतना कुछ किया और मैं उसी की बेटी को बहू बनाकर ला रही हूँ। तैयार हो जाओ खावर अमीन, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कितने का होगा? कम से कम लाख सवा लाख का तो होगा। 10,000 का है। क्या मतलब? ये गोल्ड का नहीं है? नहीं, इसमें सिर्फ सुनहरी पानी चढ़ा हुआ है। बिल्कुल असली लग रहा है। मेरा वाला तुम्हें दे आई हूँ, सुनार को पॉलिश करके दे देगा, ईशल को वही दूंगी। ठीक है। जुनैद, सब बात सुनो। जी अम्मी। ये देख लो, चेक कर लो अच्छी तरह। ये सब क्या? कि ईशल के लिए बरी है, देख लो तुम भी। इस सब की अब कोई जरूरत नहीं है। इस सब की अब जरूरत नहीं? क्या मतलब इस बात का? मैं ये शादी नहीं करना चाहता और मैंने ईशल को साफ साफ कह दिया है कि जब तक चचा और चची आपसे आकर माफी नहीं मांगते मैं ये शादी नहीं करूंगा। मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते। तुम होते कौन हो ईशल को फैसला सुनाने वाले? मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इससे मेरी इज्जत में इजाफा होगा? क्या कहेंगे लोग कि इसके सर पे बात नहीं है, तो मां ने इतनी छूट दे दी है कि बेटा अपनी शादी के फैसले खुद करता फिर रहा है। और उन्होंने जो आपके साथ किए वो मेरा और उनका मामला है। ये रिश्ता मैंने किया है और मेरे अलावा इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। जाओ ईश्वर को फोन करो, उसे माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तो मैं मांग लेती हूं। पहले हाथ जोड़े थे, पांव पड़ जाऊंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी। तुम नहीं करोगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। वाह 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 भाई वाह है। पहले उसे उकसाया, फिर जब वो कर बैठा तो अब अच्छी बन रही है। अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से भाई। मैंने उकसाया? और क्या मैंने उकसाया है? वो अचानक से कुछ बात कर बैठा तो ये जितना रम मुरीद है ना, उसने जाकर सारी बात उगल दी। जब तुझे पता है कि इसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है तो क्यों कहा था? होना तो यही था बस। वहम तो था ही आपको, अब अंदाजे भी लगाने लगी। मुझे मत बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत। जो मैं कर रही हूं बिल्कुल ठीक कर रही हूं। अगर गलत करने पे आ गई ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही? मुझे नहीं करनी इससे बात। क्यों नहीं करनी बात? मंगेतर है वो तुम्हारा, शादी होने वाली है तुम दोनों की। जो इंसान शादी से पहले इतनी शर्तें रखे, ऐसे इंसान से शादी करनी ही नहीं। यार वो ये सब अपनी माँ की इज्जत के लिए कर रहा है और तुम देखना शादी के बाद तुम्हें भी बहुत इज्जत देगा और एक दिन तुम्हारी इज्जत के लिए अपने घर वालों से लड़ जाएगा। इसकी कदर करो। हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो चुका हो, शायद तुम्हें मनाना चाहता हो। एक दफा मौका तो दो, बात तो करके देखो। ये सब तुम कह रही हो? हाँ, ये सब मैं कह रही हूँ क्योंकि ये वक्त नाराजगी का नहीं है, गलत फहमियां दूर करके एक दूसरे के साथ जिंदगी शुरू करने का। उठाओ उठाओ। हेलो। हेलो, कैसी हो? पता नहीं, शायद बहुत बुरी। कैसे याद की? वो माफी मांगने के लिए। माफी? हाँ, वो उस दिन मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था,
मैं वो सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। मेरी तरफ से शादी के लिए कोई शर्त नहीं है ईशल। मतलब मेरे मामा बाबा को ताईजान से माफी मांगने की जरूरत नहीं? नहीं, बस यही कहना था तुम्हें। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? एक्सक्यूज कर रहा था मुझसे, कह रहा था कि उसे मुझसे उस दिन इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और फोन बंद कर दिया। चलो, जो तुम चाहती थी वो तो हो गया ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कि जुनैद मुझसे माफी मांगे। फिर यार पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत मजबूरी से ये बात कर रहा है। चलो, कोई बात नहीं। खावर, आप ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं? सब ठीक है? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है, बस दिल बोझल सा हो रहा है। फिक्र लगी हुई है ईशल। सोच रहा हूँ कि उस घर के माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। जिन चीज़ों की वो आदी है वो सब नहीं मिल पाएंगी उससे। वो उसका खाना पीना पहना ओढ़ना सब कुछ बदल जाएगा। किस किस चीज की कुर्बानी देगी, कौन कौन से मसलों में कॉम्प्रोमाइज करेगी। वो खर्च करने की आदी है, जब जितनी जरूरत हो मांग लेती है। और तुम जानती हो मैंने कभी मना भी नहीं किया। इनकार सुनने की आदत नहीं है। पर उस घर में उसे कदम कदम पर इनकार सुनना पड़ेगा। कैसे झेलेगी वो ये सब कुछ? खावर, हमारा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। आप उसे इतना कुछ दे दें कि उसे कभी इनकार सुनना ही ना पड़े। तुम्हें क्या लगता है समा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? मगर ऐसा मुमकिन नहीं है सबा। क्यों मुमकिन नहीं है? जानती हो अब्बा जी अक्सर कहा करते थे, बेटियों के माँ बाप उन्हें सब कुछ दे सकते हैं सिवाय उनके नसीब के। ईशल उस घर में जुनैद की बीवी बनकर नहीं बल्कि रुखसाना भाभी की बहू बनकर जाएगी। तो आपको असल फिक्र इस बात की है? हाँ, शायद या शायद नहीं। ईश्वर ने किस मुश्किल में ला खड़ा किया मुझे। उसकी मानते हैं तो मुश्किल, नहीं मानते तो मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं अम्मा भी से शादी की तारीख का मशवरा करने आया था, और ये कि वो शादी में हमारी तरफ से शामिल हो। मैंने आपसे कभी पूछा है आप किस लिए आते हैं? नहीं। चलें आज पूछ लेती हूँ, किस लिए आए थे? वही जो बताया, अब शादी की तारीख और अम्मा भी हमारी तरफ से शामिल हो जाए। मान लेती हूँ आप इसीलिए आए थे। और कुछ नहीं, और
तो कुछ नहीं, बस नाफिस। अल्लाह हाफिज। अम्मी वो अम्मा भी ने कहा था आप जिस वक्त आए आपको उनके पास भेज दूं, उन्होंने कोई बात करनी है आपसे। अम्मा भी? हाँ, आपने बुलाया? हाँ, आ बैठो बैठो बैठो। देखो बेटा, हम दोनों के दरमियान लाख झगड़े सही, तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे लाख शिकायतें सही, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सास बहू से बढ़कर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा और तुमने भी मुझे माँ से बढ़कर समझा है। और देखो, माँओं का बेटियों पर और बेटियों का माँओं पर बड़ा हक होता है। अम्मा भी, असल बात क्या है, खुल के बताएं। पहले तो मुझे बताओ, अगर कोई माँ अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो उसे खुशी से कबूल कर लेना चाहिए या इनकार करके माँ का दिल तोड़ना चाहिए? पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? देखिए, मुझे तमहीद बांधने वालों से सख्त चिढ़ है। बताइए ना क्या बात है। अच्छा, पहले तुम वादा करो कि इनकार नहीं करोगी। ऐसे कैसे कर सकती हूँ जब तक पता न चले कि बात क्या है। अच्छा, ये क्या है? ये 10 लाख हैं, ये जुनैद की शादी में इस्तेमाल कर लेना। शाबाश। खावर ने दिए? जिसने भी दिए ये हैं तो मेरे, अब मैं, मेरी तरफ से बस रख लेंगे। बिल्कुल भी नहीं रखूंगी मैं। मेरा कोई हक नहीं जुनैद पर। एक बात बताएं मुझे, जब फरीद की शादी हो रही थी आपसे पैसे लिए थे मैंने? नहीं। तो जुनैद की शादी के लिए कैसे ले सकती हूँ? दोनों बेटे मेरे लिए एक जैसे हैं। जब फरीद की शादी के लिए नहीं लिए तो जुनैद की शादी के लिए कैसे ले सकती हूँ? हर बात में फरीद का नाम क्यों ले आती है बीच में? मैंने कहा ना, दोनों बेटों में फर्क मैं नहीं रखती। जहाँ जुनैद की बात होगी वहाँ फरीद का जिक्र भी आएगा। अच्छा बाबा, ले आओ, कर ले उसकी बात हर चीज में। पैसे तो रख। नहीं रखूंगी। मैंने अपने बच्चे खुद पाले, शादियां भी खुद करूंगी। ये पैसे आप खावर को वापस कीजिएगा। मैं वापस करूंगी तो अपने तरीके से करूंगी।